आज का व्लॉग मेरा इस्लामाबाद व्लॉग का पार्ट 2 है। एक्चुअली इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, बट फाइनली आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला और मैं इस व्लॉग पर वॉइस ओवर कर रही हूँ। ऑनेस्टली मुझे वीडियोस बनाना तो बहुत अच्छा लगता है, एडिटिंग भी मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, बट वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे। उसके लिए एक प्रॉपर स्पेस चाहिए है और एक प्रॉपर टाइमिंग चाहिए आपको, जिसमें आप बैठ के सुकून से अपना वॉइस ओवर करते हैं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। इसी वजह से ही मेरी गैलरी इतनी ज़्यादा वीडियोस से भरी होती है कि फ़ोन बार बार नोटिफिकेशन देता है कि यार प्लीज़ फ्री सम स्पेस। मतलब फ़ोन भी मुझे कह रहा होता है कि बहन अब स्टोरेज खाली कर लो, लेकिन आज मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर इस पर कर लेती हूँ। सो ये रहा हमारा इस्लामाबाद का जो ट्रिप था उसका पार्ट 2, जिसमें बच्चों ने ज़ू जाना था, वहाँ पे उन्होंने अपनी इंजॉयमेंट करनी। लास्ट व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मेरे बच्चों ने एक दफ़ा मुझे ये बोला कि जब भी हम ज़ू जाते हैं तो मम्मा आप वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हैं और हम वापस आ जाते हैं। सो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने बच्चों को फ्री टाइम दिया कि वो ज़ू में जितना उनका दिल करता है वो टाइम वहाँ स्पेंड करें, और ऑलमोस्ट 3 आवर्स मेरे बच्चों ने यहाँ पे स्पेंड किया और बहुत इंजॉय। सो ये रहा हमारा ज़ू का जर्नी। जब हम वहाँ पहुँचे तो ज़ू बिल्कुल खाली था, विच ऑनेस्टली फेल्ट सो पीसफुल एंड काम। बच्चों ने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ स्पेंड किया, ऑलमोस्ट उनका 3 आवर्स यहाँ पे लगे थे, उन्होंने स्पेंड किए थे, एंड दे रियली एन्जॉयड एवरी सिंगल मोमेंट। स्विंग्स पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, पोनी राइड की और कार में भी बैठ के फुल ज़ू राउंड लगाया। ज़ू में एनिमल्स बहुत ज़्यादा थे एंड सीइंग माई किड्स दिस हैप्पी मेड माई डे। कभी कभी खुशी किसी बड़ी जगह या किसी बड़ी चीज़ में नहीं होती है, इट्स ऑल अबाउट गिविंग टाइम, लव एंड अटेंशन टू योर चिल्ड्रन। और हमेशा से ऐसा ही होता था कि पहले जब भी मैं उनको ज़ू लेके जाती थी तो थोड़ा सा घूम कर, थोड़ी सी पिक्चर्स लेकर और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके हम वापस आ जाते थे। बट दिस टाइम आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि आज कोई जल्दी नहीं, कोई रश नहीं होगा, सिर्फ बच्चे, उनकी खुशियाँ और उनका टाइम। हम अराउंड 1 o'clock वहाँ पहुँचे थे और ऑनेस्टली वहाँ कोई रश, क्राउड या शो नहीं था। एंड वॉचिंग एनिमल्स थ्रू अ चाइल्ड्स आइज इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। उनके लिए हर एनिमल एक स्टोरी होता है, हर मूवमेंट एक नया सरप्राइज। हम हर इंक्लूयर के पास रुके, अच्छे से देखा, बातें की और बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। कुछ एनिमल्स बहुत ज़्यादा क्यूट थे, कुछ थोड़े फनी लग रहे थे और कुछ ऐसे थे जिन्हें देखकर बच्चे थोड़े से सीरियस हो गए थे और डर भी गए थे। और बच्चों को तो एनिमल्स को रियल लाइफ में देखना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुक्स और कार्टून्स में तो वो देखते ही हैं ये चीज़ें, लेकिन उनको ये रियल लाइफ में देखना उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सीइंग एनिमल्स इन रियल लाइफ हेल्प्स किड्स लर्न सो मच मोर। एंड बच्चे सिर्फ देखते नहीं हैं बल्कि सीखते भी हैं। उन्हें एनिमल्स के नेम्स याद हो जाते हैं, उनको कलर्स और उनकी हैबिट्स और ये सब कुछ पता चल जाता है कि कौन सा एनिमल्स क्या खाता है और नेचर में कैसा रहता है। नेचर और एनिमल्स को देखना बच्चों के लिए हमेशा से बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है। इट इम्प्रूव्स देयर लर्निंग स्किल्स, ऑब्जर्वेशन पावर एंड मेमोरी। बच्चे सवाल पूछते हैं, हज़ारों सवाल पूछते हैं और आपको उनको हज़ारों जवाब भी देने पड़ते हैं, और वो उनके बारे में बातें करते हैं और नेचुरली उनका कॉन्फिडेंस भी इस चीज़ से बिल्ड होता है। और मुझे लगता है कि ज़ू जैसी जो जगह होती है ना, वहाँ पे स्पेंड करना टाइम इज नॉट जस्ट आउटिंग, इट्स एक्चुअली अ लर्निंग एक्सपीरियंस। बच्चों का स्क्रीन टाइम कम होता है और वो फ्रेश एयर में भी होते हैं और उनका माइंड रिलैक्स होता है। इस तरह का टाइम बच्चों के लिए सिर्फ फन नहीं होता बल्कि बहुत मीनिंगफुल होता है। दे लर्न, दे ऑब्जर्व एंड एट द सेम टाइम दे एंजॉय क्वालिटी टाइम विद फैमिली। मुझे लगता है कि ऐसे मोमेंट्स बच्चों के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि लर्निंग जब फन के साथ की जाए तो बच्चे उन चीज़ों से ज़्यादा सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने कार पे भी पूरा ज़ू विज़िट किया। हमने 2 राउंड्स किए थे कार के, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मुझे तो कार पे बैठ के ऐसा लग रहा था कि जैसे हमने ये जगह पहले नहीं देखी हुई ज़ू में। वो कुछ ऐसे कॉर्नर्स में भी कार लेके जा रहे थे जहाँ पे शायद हम कभी गए हुए ही नहीं थे, और काफ़ी एनिमल्स हमें देखने को मिले जो हमें नॉर्मली जो हम लोग खुद देख रहे थे तो हमें नहीं समझ में आ रहा था। हमें लगा शायद थोड़े से एनिमल्स हैं, लेकिन कार के थ्रू हमें हर चीज़, हर कॉर्नर से जितने भी एनिमल्स थे हमें सारे विज़िट कराए गए, और काफ़ी हर पॉइंट पे उन्होंने वेट किया ताकि हम आराम से पिक्चर्स भी बना लें या हम लोग उनको ऑब्ज़र्व कर लें, देख लें, बच्चे एंजॉय करें।
तो उसके बाद बच्चों ने बहुत वेट किया था कि किसी तरह कैंटीन ओपन हो जाए, क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी और उनको स्नैक्स लेने थे। और जैसे ही कैंटीन ओपन हुई उन्होंने स्नैक्स लिए, और मैंने ऐसे स्नैक्स जो बहुत यूनिक लग रहे थे फर्स्ट टाइम देखे, और ये था बबल। और ये इतना क्यूट लग रहा था मुझे कि ये बच्चों से ना थोड़ा सा मैंने भी शेयर किया, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसे स्नैक्स देखे। मैं वैसे नॉर्मली स्नैक्स मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं नहीं खाती, लेकिन ये चीज़ें तो मैंने भी बच्चों के साथ बैठ के खूब इंजॉय की हैं। तो यहाँ पे बस बच्चों ने ना बड़ा शरारतें करना शुरू कर दी थी। जाके अपने स्नैक्स उन्होंने एनिमल्स को खिलाना शुरू कर दिए थे। स्पेशली मेरी जो छोटी बेटी है उसने तो अपने सारे स्नैक्स एनिमल्स को खिला दिए थे और ख़ुद कुछ भी नहीं खाया था। इनफैक्ट उन्होंने अपना जूस भी अपने इन एनिमल्स को पिलाया आई मीन। तो वो उसके बाद जब उनके स्नैक्स ख़त्म हो गए तो फिर उन्होंने कहा मम्मा मुझे और स्नैक्स चाहिए, तो फिर मम्मा ने उनको और स्नैक्स लेके दिए। सो ये यहाँ पे जो है ना बड़ी शरारतें चल रही थी बच्चों की। वो बड़ी बेटी तो मेरी बहुत डर रही थी, लेकिन छोटी बेटी जो है ना मेरी वो बड़ा इंजॉय करके तो उनके साथ अपना स्नैक शेयर कर रही थी। तो ये चीज़ें बड़ा इंजॉय की बच्चों ने, बड़ा फ़नी लग रहा था, बड़ा क्यूट लग रहा था ये सब। इन सारे मोमेंट्स का एक पर्पस भी था जो शायद मैंने पहले अपने किसी व्लॉग में प्रॉपर्ली शेयर नहीं किया। बच्चों का ये फ्री टाइम, उनकी एंजॉयमेंट और उन्हें खुलकर खुश देखना, ये सिर्फ एक आउटिंग नहीं थी। एक्चुअली मुझे आप सबसे एक चीज़ शेयर करनी थी। मैं अपने पिछले व्लॉग्स में बार बार ये कहती रही हूँ कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, लेकिन मैंने रीज़न क्लियरली शेयर नहीं किया। एंड द ट्रुथ इज़ आई वॉज बिज़ी प्रिपेयरिंग फॉर अ बिग चेंज। मुझे बच्चों के साथ एक नई जगह, एक नई दुनिया के लिए प्रिपरेशन करनी थी। पैकिंग, प्लानिंग, मेंटली बच्चों को रेडी करना था। ये सब चीज़ें टाइम लेती हैं, इसलिए मुझे लगा कि पाकिस्तान में जितना भी थोड़ा टाइम हो, ज़्यादा टाइम हो, जैसे भी हो, उसे मैं बच्चों को आउटिंग करवाऊँ या मैं बच्चों के लिए कोई ज़्यादा गैदर करूँ, तो वो उनकी खुशी के लिए जो भी वो कहें वो करूँ। दीज मोमेंट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज अ मदर। मैं चाहती थी कि बच्चे सिर्फ रूटीन में ना रहें, बल्कि खुलकर एंजॉय करें और इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग फील करें। और अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने फाइनली मूव कर लिया है। येस, वी आर नाउ इन UK। इसलिए मैं यहाँ बैठकर अपने इस्लामाबाद ट्रिप के व्लॉग्स का पार्ट 2 का वॉइस ओवर कंप्लीट कर रही हूँ। और मेरी वीडियो लेट अपलोड करने का यही रीज़न था, बिकॉज आई वॉज very busy emotionally and practically, but now everything is settled। इंशाल्लाह अब मैं आपके साथ अपने व्लॉग्स रेगुलरली शेयर करूँगी और यहाँ पे मैं जितना भी टाइम हो उस सारा को भी आपके साथ शेयर करूँगी। आपको मेरी लाइफ का ये नया चैप्टर भी देखने को मिलेगा और बहुत सारा न्यू एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ पेशेंटली कनेक्टेड रहने के लिए, मेरे गैप्स को समझने के लिए और मुझे हमेशा से सपोर्ट करने के लिए। और मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया पर्सनली, जो भी मुझे जानते हैं और जो मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत हमेशा मुझे यही सुनने को मिलता था कि तुम नेक्स्ट व्लॉग कब अपलोड कर रही हो। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, यहाँ पे बच्चों ने ज़ू के बाद जो वॉकिंग डिस्टेंस पे थोड़ा सा ही आगे करके एक और उनका पिकनिक स्पॉट था, वो था बर्ड्स एवरी। वहाँ पे जाके भी बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बर्ड्स केज में होंगे, बट जब हम गए तो वहाँ पे बर्ड्स देख के मैं तो पहले डर गई कि शायद ये अटैक कर लें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हिम्मत करके ज़रा हम लोग आगे चले गए, क्योंकि मम्मा थोड़ा सा डरती भी है ना। तो हम आगे गए तो बच्चे तो बहुत इन्जॉयमेंट में, उनको तो समझ ही नहीं आया। वो तो जाके तो सारी चीज़ों को इतना एक्सप्लोर कर रहे थे। मैं ज़रा देख रही थी कि मैं जाऊं या ना जाऊं, बट फिर भी मैं बच्चों के साथ चली गई अंदर। मैंने देखा तो बर्ड्स सारे ओपनली यहाँ पे ना उड़ रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत सूदिंग सा एनवायरनमेंट था और कोई भी ऐसा इशू नहीं हुआ, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं तो सबको यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जाएं इस जगह पे। ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ पे आप अपना टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों को भी लेके जाएं। मेरे बच्चों ने तो बहुत ही इंजॉय किया यहाँ पे। हमने काफ़ी यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और इनका तो आने का मूड ही नहीं था। मेरा अपना बहुत दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पे रुकूं, लेकिन यहाँ हम ऑलरेडी लेट आ गए थे, तो इतना ज़्यादा हम टाइम यहाँ स्पेंड नहीं कर सके। तो मगरिब का टाइम होने वाला था और जब ये बंद होने लगा तो उसके भी 10 मिनट बाद हम लोग यहाँ से निकले थे। इतना ये हमें अच्छा लग रहा था। तो ये सारा इतना अच्छा बना हुआ था और ऐसे बर्ड्स भी देखने को मिले जो कि ज़िंदगी में मैंने देखे हुए भी नहीं है और मुझे नाम भी नहीं आते थे उनके, और मेरी बेटियों को उनके नाम आते थे। बच्चे कार्टून्स वगैरह देखते हैं तो उनको ये चीज़ें पता होती हैं। तो हम बस यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और काफ़ी प्यारे प्यारे
बर्ड्स हमें देखने को मिले। और मेरे तो दिल में यही बातें आ रही थी कि कितने कलरफुल हैं और अल्लाह ताला ने हर चीज़ कितनी अच्छे से तख्लीक की है। और इन चीज़ों को देख के ना मुझे तो हमेशा इसी चीज़ का ही ख्याल आता है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को ऐसे बनाया हुआ है कि हमारी तो सोच भी उस जगह नहीं पहुंच सकती। तो यहाँ पे इंजॉय करने के बाद हम वापस घर आए और मैंने फिर बनाया पास्ता और सब ने बैठ के इंजॉय किया, क्योंकि नेक्स्ट डे हमने जाना था वापस अपने घर एबटाबाद। तो ये थोड़ा सा टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया और पास्ता भी बच्चों ने खाया और काफ़ी इंजॉय किया। बहुत अच्छा बन गया था ये मुझसे वैसे। तो बस ये था टाइम हमारा इस्लामाबाद में जो हमने गुजारा आज। और आखिर में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये मोमेंट्स हमेशा अपने लिए कैप्चर किया करें। ये छोटी छोटी यादें ही होती हैं जो कल जाकर सबसे ज़्यादा याद आती हैं। जब भी ज़िंदगी में मौका मिले बच्चों के साथ घूमें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि हम हमेशा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते हैं, कभी किसी काम के साथ, कभी अपने जॉब के साथ। तो ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हम फिर बाद में जाके बहुत मिस करेंगे। तो ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करें कि आपको याद रहे कि आपने बच्चों के साथ ये टाइम स्पेंड किया था। आपने अपने बच्चों का कोई अरमान ऐसा नहीं है जो नहीं पूरा कर सका उनके साथ टाइम गुजार के। और अपनी ज़िंदगी मसरूफियात से ये बहुत आपके ज़ाहिर सी बात है मुश्किल होता है टाइम निकालना, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे फैमिली कम्स फर्स्ट। इसलिए बेहतर यही होता है कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने बच्चों के साथ हंसें, बातें करें, यादें बनाएं, बिकॉज टाइम स्पेंड विद किड्स इज़ नेवर वेस्टेड। ये मोमेंट सिर्फ आज के लिए नहीं होते हैं बल्कि ये कल की यादें बच जाते हैं। सो व्हेन एवर यू गेट अ चांस, चूज़ योर किड्स, चूज़ योर फैमिली एंड चूज़ मेमोरीज। मैं तो अपनी गैलरी के पुरानी वीडियोस ओपन ही नहीं करती, बट मुझे हिम्मत करके अपने सारे व्लॉग्स को अपलोड करना है। और क्योंकि जब आप किसी जगह नए नए मूव हुए होते हैं ना, तो आपको अपना घर और अपनी वो सारा यादें बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं। इसलिए मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं अपने सारे व्लॉग्स आपके साथ स्पेंड करूँ, कि एबटाबाद के जो लास्ट डेज थे उनके सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।